बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, इंशाअल्लाह वो चीज़ तुम्हें याद आ जाएगी। सल्लु अलल हबीब। हर नेक और जायज़ काम दाएं हाथ से करना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। इंशाल्लाह आज मैं एक और नुस्खा लेकर आया हूँ। AB18 का नुस्खा है। जिन औरतों के बच्चे पैदा नहीं होते, मुर्दा होते हैं, देखिए जो औरतें होती हैं ना, ये औरतों का बड़ा अहम मसला होता है। देखो जिनको ये मसला होता है, जिनको बीमारी होती है 18 की, एक तो इनके, मेरी प्यारी बहनों के बच्चे बनते ही नहीं, रहम में ना, रहम में बच्चे नहीं बनते हैं। अगर बन जाएं और 9 माह गुजरने के बाद बच्चा पैदा हो जाए तो बड़ा कमज़ोर होता है, और यहाँ फिर मुर्दा पैदा होता है, या फिर जल्दी फौत हो जाता है। ये क्यों होता है? कुछ हजरात कहते हैं जी ये ना जिन्नात का असर होता है, साया पड़ गया। लिहाजा जितनी इंसान को अक्ल वैसी बातें करती हैं, लेकिन जो हमारी तिब है ना, जो हमारी हिकमत है ना, ये ऐसे में ना जो औरत की वो जो रहम होता है ना, जहाँ पर बच्चा बनता है, उसमें ना वो होता है ना फुलाद और कैल्शियम की कमी की वजह से ना ये मसला बनता है। औरतों को खुराक अच्छी नहीं होती है, और समझ लगी होगी कैल्शियम की कमी होती है। तो मैं आप सब बहनों से यही पहले अर्ज यही है, कोशिश करें जो आपकी खुराक है ना, अच्छी खुराक रखिए आप, ठीक है। इसमें ये होता है गर्म चीज़ों से परहेज करते हैं, तो बड़ा गोश्त हो गया, आप गर्म चीज़ों से परहेज करते हैं, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठंडी चीज़ें इस्तेमाल किया करें। वैसे भी जो वैसे मसला भी है, एक जो औरतें हामला होती है ना, कोई भी हो, गर्म चीज़ें इस्तेमाल किया करें। यानी हमले के दौरान ना उतना वजन उठाना, तो उतना भागना दौड़ना, ये आपको पता ही है माशाल्लाह, आपको सबको इल्म होता है। बार क्या है, गर्म चीज़ों से परहेज करें, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सारी नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा, इसकी बरकत से इंशाल्लाह आपका ये 18 का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। बहुत ही मुजरब है, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, मैं ऊपर लिख दूँगा इंशाल्लाह, आप उसको लिख लीजिएगा। हम वज़न लेनी है, हम वज़न लेके ना सब चीज़ों को, तो सुबह शाम ना कोशिश करें दूध के साथ आधी चमची, 1 चमची, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, आधी चमची 1 चमची सुबह शाम आप इस्तेमाल करें दूध के साथ, ठीक है। अपनी खुराक अच्छी खुराक रखिए। जो सब्जी हैं वो इस्तेमाल करें, जो घी है ना, घी इस्तेमाल ना करें। ये होता है ना आयल वो इस्तेमाल करें जो अच्छे वाला होता है, और उसमें फल फ्रूट खाया करें। जो चीज़ें जिसमें कैल्शियम हो ना, फुलाद हो, और भी जो ताकतवर है वो चीज़ें खाया करें, क्योंकि ये कमज़ोरी, रहम की कमज़ोरी भी होती है ना, उसकी वजह से भी ये मसला बनता है। तो ये बहुत ही मुजरब है, और बहुत बड़े हकीम उस्ताद मोहतरम है, उन्होंने मुझे अता किया। नुस्खा आप नोट कर लीजिएगा एंड पर, और इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छी चीज़ें लेनी है आपने किसी अच्छे पंसार स्टोर से ना, क्योंकि चीज़ें असली हों तो फिर जल्दी मिलता है उसका रिजल्ट ना। साथ एक ना रूहानी इलाज भी बताया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 3-4 रूहानी इलाज बताए हैं। आप चेक कीजिएगा, आप लिखेंगे ना रूहानी इलाज राशिद अतारी, सामने आ जाएगा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 बताए वजीफे, तो वो भी चेक कीजिएगा। ज़ाहिर है कुरान पाक में भी शिफा है, ठीक है, और उसमें भी अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब को भी अच्छी नेक सहल औलाद अता करे, दोनों जहानों की बलाइयाँ अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि